हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों के लिए खुशखबरी है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने पंचायती राज विभाग में ऑडिटर की पोस्ट यानी अंकेक्षक की पोस्ट निकाली है, जो 373 पोस्ट निकल के आई हैं। तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने के लिए हाजिर हैं आपके सामने। तो आज जो है हम लोग आपके सामने नोटिफिकेशन, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको समझेंगे। बीपीएससी के पंचायती राज विभाग में वैकेंसी आई हैं। ऑडिटर्स की पोस्टें हैं 373 पोस्टें आई हैं टोटल पंचायती राज विभाग में। और इसमें जो एज लिमिट है वो 1/8/2020 से कैलकुलेट होगा। 1/8/2020 को जो है 21 साल हो जाना चाहिए, मतलब मेल कैंडिडेट के लिए 21 से 37 साल उम्र होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। और बाकी अगर वो बिहार का निवासी है तो उसको छूट भी मिलेगा। तो उसके लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिएगा। लेकिन मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम लोग बताएंगे आपको। और जो फीमेल कैंडिडेट के लिए है उसके लिए 21 से 40 साल एज क्राइटेरिया है इसमें। और इसमें एलिजिबिलिटी के लिए क्या है, इसमें जो है सीए की डिग्री होनी चाहिए, सीएस, एमबीए फाइनेंस और बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स एज आ सब्जेक्ट। इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। तो आप इसमें एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। अब देखते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी क्या आई हैं। तो जनरल के लिए जो है 150 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 37 हैं, वहीं जो है ओबीसी के लिए 45 हैं, ओबीसी फीमेल के लिए 11 हैं और इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्लासेस के लिए 67 हैं और एससी के लिए 59 हैं और एसटी के लिए 4 हैं। टोटल ऐसे करके 373 वैकेंसीज़ हैं टोटल ऑडिटर्स की। और इसका जो है फॉर्म कब से भरा जाएगा तो इसकी डिटेल बेसिक देख लेते हैं। एप्लीकेशन बिगिन जो है 21/10/2020 से भरा जाएगा और इसके लास्ट डेट अप्लाई की क्या है 18/11/2020, मतलब 18 नवंबर तक ये फॉर्म भरा जाएगा। 21 अक्टूबर 2020 से शुरू होकर 18 नवंबर 2020 तक चलेगा। और इसकी फीस पेमेंट की लास्ट डेट क्या है 18/11/2020, मतलब 18 नवंबर ही, ठीक है, लास्ट डेट है पेमेंट की। और फॉर्म कंप्लीट करने की क्या है वो भी 18/11/2020 ही, मतलब 18/11/2020 तक ये पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं फ़ी की। फ़ी क्या रहने वाली है एप्लीकेशन फ़ी, तो जनरल, बीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट के लिए जो है 600 रुपये रहने वाली है और एससी एसटी के लिए 150 रहने वाली है और बिहार डोमिसाइल फीमेल्स के लिए 150 रहने वाली है। यहाँ तक तो आपकी बात समझ में आ गई होगी कि ये जो वैकेंसी आई है ये बीपीएससी के थ्रू वैकेंसी आई है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। और इसमें ऑडिटर की पोस्ट हैं 373 और इसका पे स्केल है 2800। और इसमें जो है एज क्राइटेरिया क्या है 21 से 37 मेल होना चाहिए, 21 से 40 फीमेल होना चाहिए। और इसमें एलिजिबिलिटी के लिए क्या है सीए, सीएस, एमबीए फाइनेंस होना चाहिए या फिर मतलब बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स में से किसी एक में। अब इसका बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला, सिलेक्शन प्रोसेस पहले देख लेते हैं कैसे होने वाला है। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा 150 मार्क्स का, वहीं मेंस एग्जामिनेशन होगा 1000 मार्क्स का और पर्सनल इंटरव्यू होगा 120 मार्क्स का। तो यहाँ पे प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम है वो जो है ऑब्जेक्टिव टाइप्स होगा 150 मार्क्स का होगा, एग्ज़ाम टाइम होगा 2 घंटे। और ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा। ये तो हो गया पीटी के बाद। अब बात करते हैं मेंस की। तो इसमें जनरल हिंदी जो क्वालिफाइंग पेपर है 100 मार्क्स की आएगी, 3 घंटे का पेपर होगा। वहीं जीएस के 2 पेपर होंगे, पहला और दूसरा 300 मार्क्स के होंगे। और ये जो है दोनों ही पेपर सब्जेक्टिव हैं, और 3-3 घंटे के ये भी होंगे। और लास्ट है ऑप्शनल पेपर। इनमें से आप क्या चूज करते हैं, इकोनॉमिक्स चूज करते हैं, कॉमर्स, मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स, सिलेक्ट एनी वन सब्जेक्ट। तो ये भी जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट भी सब्जेक्टिव ही होने वाला है, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा ये पेपर।
300 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का पेपर होगा। 1000 का ये हो गया, ठीक है। और पर्सनल इंटरव्यू जो है 120 नंबर का होगा। टोटल 1020 में मेरिट बनेगी। जो है हिंदी जो है क्वालिफाइंग है तो उसके मार्क्स जो है नहीं काउंट किए जाएंगे, और इसके 2 जनरल स्टडीज़ के पेपर और ऑप्शनल के पेपर और जो है इंटरव्यू के मार्क्स काउंट होके 1020 में से ही मेरिट बनेगी। हम देखते हैं पीटी में कैसे कैसे कितने कितने नंबर के कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जो जीएस का पोर्शन रहेगा वहाँ पे 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, और वो दूसरा है जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे, बेसिक जो क्वेश्चन है वो 1 लाइनर टाइप में जो होते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन, और मैथमेटिक्स के मिला के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के होंगे। और तीसरा मेंटल एबिलिटीज़ के 50 क्वेश्चन आएंगे, तो ये भी 50 नंबर के होंगे। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 150 और टोटल मार्क्स रहेंगे 150। 2 घंटे का पेपर होगा। अब बात करते हैं पीटी सिलेबस की बात की, क्या सिलेबस में होने वाला है। तो यहाँ पे जनरल स्टडीज़ में जैसे पीटी का पेपर होगा तो हम लोगों ने एक सेक्शन बनाया है जनरल स्टडीज़ का। तो उसमें क्या रहने वाला है, करेंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज़, लेटेस्ट इवेंट्स, नेम्स ऑफ मिनिस्ट्रीज, persons in headlines, sport, history of state and country, जनरल नॉलेज ऑफ साइंस, पॉलिटी, बजट, ये सब रहने वाला है जनरल स्टडीज़ में। कुल मिला के सिलेबस क्या है पीटी का वो हम लोग देखते हैं, जैसा मतलब कि आयोग की वेबसाइट में दिया हुआ है कि क्या सिलेबस रहने वाला है। तो एक तो जनरल साइंस आने वाली है, ठीक है। दूसरा करेंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल। तीसरा हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड बिहार, जैसा मतलब बीपीएससी का पीटी का सिलेबस है एचटीसी इसका भी सिलेबस है। चौथा है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार। पांचवा है जनरल ज्योग्राफी एंड जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ बिहार एंड इट्स मेजर रिवर सिस्टम। नेक्स्ट है इंडियन पॉलिटी, जिसमें पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड प्लानिंग इन इंडिया एंड बिहार, ठीक है। बिहार से रिलेटेड भी पॉलिटी होगी। इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमी ऑफ बिहार पोस्ट इंडिपेंडेंस, एक इकोनॉमी जो है मतलब कि इंडिया लेवल की रहेगी, दूसरी जो है बिहार की। तो मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी के बाद की जो इकोनॉमी है बिहार का वो रहेगा। इंडियन मोमेंट एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार एंड इट्स, ठीक है। मतलब कि जो भारतीय मूवमेंट्स वगैरह हैं वो भी आएंगे और उसमें बिहार का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 9वां नंबर है अंडर द इंडियन इकोनॉमी एंड पॉलिटी द क्वेश्चन विल कवर द फॉलोइंग टॉपिक्स, सपोज दैन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, कम्युनिटी डेवलपमेंट, प्लानिंग इन इंडिया एंड बिहार। इन चीज़ों से रिलेटेड अधिकतर क्वेश्चन रहने की संभावना है। अगला है Under the Indian national movement, candidates have to focus on resurgence in 19th century, the nature and growth of nationalism in India and India's independence। तो जो नेशनल मूवमेंट्स वगैरह हैं और 19th सेंचुरी का जो हिस्ट्री है वो सब कुछ इसमें आने वाला है। कुल मिला के है जो बीपीएससी में पूछा जाता है पीटी में वही क्वेश्चन ही उसी तरीके के क्वेश्चन उसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया जाएगा पीटी में। और जो है जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग, अर्थमेटिक्स वगैरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जनरल नॉलेज में देख लेते हैं। जनरल नॉलेज का भी था कि 50 क्वेश्चन बनेंगे, इससे इंपॉर्टेंट डेज भी पूछे जा सकते हैं, इंडियन हिस्ट्री पूछी जा सकती है, इंडियन नेशनल मूवमेंट होगा, स्पोर्ट होगा, करेंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल होगा, और जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगी, साइंस होगा, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज जो होती हैं नए आविष्कार, जैसे अभी हाल ही में मतलब कि नोबेल पुरस्कार मिला, किस क्षेत्र में मिला और किस खोज के लिए मिला, वो सब कुछ पूछा जाएगा। नेक्स्ट है बुक्स एंड ऑथर होंगे, अवार्ड एंड ऑनर्स होंगे, और इंडियन इकोनॉमी एंड कैपिटल्स ऑफ इंडिया होगा, बजट, पॉलिसीज़, 5 ईयर प्लान्स भी होंगे,
इंटरनेशनल एवं नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होंगे। वही मेंटल एबिलिटी में क्या होगा, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। वेन डायग्राम, नंबर सीरीज, रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस, फिगर पैटर्न, क्यूब डाइस, एनालॉजीज, नंबर रैंकिंग, फिगरेटिव क्लासिफिकेशन एंड अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, अर्थमेटिक, मैथमेटिकल रीजनिंग, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, ये सब पूछे जाएंगे उसमें। मैथमेटिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्टैटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिफरेंशिएशन से पूछे जाएंगे, स्ट्रेट लाइन से, सर्किल से, रिलेशंस एंड फंक्शन से, ये सब ऐसे पूछे जाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये सब पूछे जाएंगे। ये सिलेबस है पीटी का। अब बात करते हैं आगे, हम लोग मेंस की बात करते हैं कि मेंस में क्या सिलेबस रहने वाला है। तो मेंस का तो एक तो हिंदी रहने वाला है, तो वो जो है सेकेंडरी लेवल का हिंदी रहने वाला है, ठीक है। सेकेंडरी लेवल का जो 100 नंबर का पेपर होगा, इसमें एस्से जो है 30 नंबर का होगा, व्याकरण जो है मिक्स व्याकरण जो है 30 नंबर की होगी, वाक्य विन्यास होंगे 25 नंबर के होंगे। वहीं संक्षेपण जो है लिखने के लिए आएगा 15 अंक का। तो ये कुल 100 नंबर का पेपर हिंदी का होगा। ये क्वालिफाइंग है, इसके कोई मार्क्स नहीं जोड़ेंगे मेंस में। जो जीएस और ऑप्शनल है उसके मार्क्स जोड़ेंगे। तो उसका हम सिलेबस देखते हैं, जो जीएस के 2 पेपर हैं और ऑप्शनल के। तो पहला जीएस के पेपर में क्या है, ये जो है लिखने के लिए होगा भारत का आधुनिक इतिहास एवं भारतीय संस्कृति, मतलब कि कुल मिला के भारत का जो मॉडर्न इंडिया है वो रहेगा, और इंडियन कल्चर है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी गतिविधियां हो रही हैं उससे रिलेटेड करेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेंस में लिखने के लिए। और तीसरा है सांख्यिक विश्लेषण, आरेखन और चित्रण, जैसे बीपीएससी में पूछे जाता है, मतलब स्टैटिक्स से रिलेटेड, डीआई से रिलेटेड क्वेश्चन वो भी पूछे जाएंगे इसमें फर्स्ट पेपर में। नेक्स्ट है पेपर सेकेंड, तो इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, और जो है भारत के विकास में विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव, यानी इसमें राज्य व्यवस्था जो भारत की है और बिहार की वो भी पूछा जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था और भूगोल भी पूछा जाएगा इसमें, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव भी पूछा जाएगा। वो सब कुछ जो इंडिया से रिलेटेड है वही बिहार से रिलेटेड भी आपसे पूछ सकता है। तो जैसे पॉलिटी पूछ रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं कि भारत का ही पूछे आपसे, बिहार का भी पॉलिटिकल क्वेश्चन लिखवा सकता है। बिहार के भूगोल से रिलेटेड भी मेंस में क्वेश्चन लिखवाएगा, ठीक है। अर्थव्यवस्था से रिलेटेड भी क्वेश्चन लिखवाएगा मेंस में। ये हो गए दोनों पेपर की बात। ये जो 300 नंबर के होंगे उनका, उन दोनों पेपरों का डिस्क्रिप्टिव रूप यह है। जैसे प्रश्न पत्र फर्स्ट में आधुनिक भारत तथा बिहार के विशेष संदर्भ में, तो आधुनिक भारत का मतलब यह है कि उसी का परिप्रेक्ष्य लेना है हमको बिहार के संदर्भ में, ठीक है। तो बिहार के संदर्भ में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ साथ गांधी, रविंद्रनाथ, नेहरू से संबंधित प्रश्न भी सम्मिलित होंगे। जैसे महात्मा गांधी चंपारण आए थे तो उसके मद्देनज़र भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बिहार की इकोनॉमी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन सब का मतलब कि मिला जुला रुख रहने वाला है। इसी तरीके से दूसरे प्रश्न पत्र में भी ऐसे ही कुछ रहने वाला है, बिहार से रिलेटेड रहेंगे। राजनीतिक व्यवस्था जो है भारत की वो बिहार से रिलेटेड भी रहेगी, और भूगोल भी बिहार से रिलेटेड रहेगा, अर्थव्यवस्था भी बिहार से रिलेटेड रहेगी। ये बात हो गई जीएस की। अब बात करते हैं कौन कौन से ऑप्शनल है। तो ऑप्शनल की बात करें तो ऑप्शनल जो है वाणिज्य शास्त्र एवं लेखा विधि जो है ये ऑप्शनल है। तो पहला पेपर क्या है, इसमें रहेगा भाग 1 में लेखाकार एवं लेखा परीक्षण तथा कराधान, मतलब इसमें जो कंपनी एक्ट वगैरह हैं वो रहेंगी, और जो मतलब टैक्सेशन है, टैक्स के जो मतलब कि प्रावधान है वो भी इसमें इंक्लूड रहेंगे भाग फर्स्ट में। और इसमें आपको डिप्रिसिएशन वगैरह भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और जो भाग 2 है उसमें एफएम पढ़ना पड़ेगा, मतलब कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह, ठीक है, ये होंगे, ठीक है। और दूसरा इसमें है कि मतलब आपको इसमें आरबीआई से रिलेटेड और मतलब कुछ अधिनियम वगैरह पढ़ने पड़ेंगे, मार्केट से रिलेटेड, फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड संशोधित एक्ट वगैरह हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। और पेपर सेकेंड है इसका, मतलब कि खंड सेकेंड, इसमें जो है संगठन सिद्धांत एवं औद्योगिक प्रबंध है, ठीक है। मतलब संगठन सिद्धांत में जो क्या है
जो एक मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, वित्तीय ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और जो नेक्स्ट है वो औद्योगिक मतलब संबंध है, मतलब कि औद्योगिक जो गतिविधियाँ हैं उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे मतलब कि कॉस्टिंग वगैरह इसमें पढ़नी पड़ेगी, लेबर मार्केट पढ़ना पड़ेगा, ये सब पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है दूसरा ऑप्शन इकोनॉमिक्स। इसमें इसका भी सिलेबस दे रखा है। इसमें जो फर्स्ट सेक्शन में होगा राष्ट्रीय आय वगैरह, बजट सेक्शन पढ़ना पड़ेगा, केंद्रीय बैंकिंग व्यवस्था पढ़नी पड़ेगी, ये सब कुछ होगा। और सेकेंड में क्या है कि जो अर्थव्यवस्था का ढांचा है वो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, बजट कैसा बनता है और आरबीआई कैसे कार्य करता है, मुद्रा और साख प्रवृत्तियाँ, नीतियाँ, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको। साथ ही साथ बिहार की अर्थव्यवस्था भी आपको देखना पड़ेगा कि बिहार की अर्थव्यवस्था कैसे काम कर रही है, मतलब अर्थव्यवस्था का प्रभाव बिहार के मद्देनज़र भी पढ़ना पड़ेगा। अगला है ऑप्शन है गणित का। गणित में आपको सेक्शन फर्स्ट में पढ़ना पड़ेगा, रैखिक बीजगणित होगी, कैलकुलस होगा, 2 और 3 विमाओं की वैश्लेषिक ज्यामितीज होंगी। वहीं खंड सेकेंड में जो है बीजगणित, वास्तविक विश्लेषण, समित्र विश्लेषण, आंशिक अवकल समीकरण वगैरह पढ़ने पड़ेंगे आपको। और भाग खा में यांत्रिकी, द्रवगतिकी, संख्यात्मक विश्लेषण, प्राधिवक्ता सहित सांख्यिकी, सक्रिय विज्ञान वगैरह पढ़ने पड़ेंगे आपको। ये संख्यात्मक विश्लेषण, प्रायिकता और सांख्यिकी पढ़नी पड़ेगी आपको, ये लिखा हुआ है इसमें। सक्रिय विद्वान पढ़ना पड़ेगा आपको, जिसमें गणितीय प्रोग्रामन होगा, पंक्ति सिद्धांत होंगे। और लास्ट ऑप्शनल है चौथा नंबर स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी, जिसमें प्रायिकता, सांख्यिकी, अनुमिति ये सब पढ़ने पड़ेंगे आपको। रैखिक अनुमिति और बहुचर विश्लेषण। और सेक्शन सेकेंड में पढ़ना पड़ेगा प्रतिचयन सिद्धांत और प्रयोगों की अभिकल्पना। वहीं जो है इंजीनियरिंग सांख्यिकी पढ़नी पड़ेगी, सक्रिय विद्वान पढ़ना पड़ेगा, मात्रात्मक अर्थशास्त्र, जनसांख्यिकी और मनोमिति ये सब पढ़ना पड़ेगा।